जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से दीपक शर्मा जी हैं। आपने पूछा है कि क्या अधिक मास में भगवान शिव का पार्थिव पूजन किया जा सकता है। तो हम बताना चाहेंगे कि अधिक मास में किया जाने वाला कार्य आराधना उपासना ही है। ये भगवान के आराधना का अवसर है। इसमें जो लौकिक शुभ कार्य हैं वो वर्जित हैं, लेकिन आध्यात्मिक धार्मिक कार्य करने से उनका अधिक फल मिलता है, इसीलिए इसका नाम अधिक मास है। ये पुरुषोत्तम मास है, भगवान विष्णु की, भगवान शिव की और देवी आदि की भी आराधना का ये अवसर है। तो जो आपके इष्ट देव हैं, अगर भगवान शिव आपके इष्ट हैं तो आप अधिक मास में पार्थिव पूजा बिल्कुल कर सकते हैं। अधिक ही फल होगा, कम फल नहीं होगा। संभवतः आप यह प्रश्न इस दृष्टि से पूछ रहे हैं कि अधिक मास तो भगवान विष्णु का मास है, तो विष्णु के मास में भगवान विष्णु की ही पूजा की जानी चाहिए, शिव की पूजा हम करें कि ना करें, इस तरह का प्रश्न आपके मन में होगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि शिव और विष्णु में अभेद है। कोई ऐसा भेद नहीं है कि विष्णु के मास में शिव जी का पूजन ही नहीं कर सकते, या शिव जी का श्रावण मास है तो इसमें विष्णु पूजा नहीं हो सकती। श्रावण मास में भी विष्णु पूजा तो होती ही है। उसी तरह से जो श्रावण का अधिक मास है, उस अधिक मास में भी शिव जी की पूजा तो होती ही रहेगी, विशेष करके श्रावण मास जब अधिक मास हो। तो इसलिए आप बिल्कुल जो शुद्ध श्रावण मास है उसमें भी और जो अधिक श्रावण मास है उसमें भी भगवान शिव की पार्थिव पूजा करें। भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। दीपक शर्मा जी ही पंडरिया जिला कवर्धा से ये दूसरा प्रश्न भी उसी में पूछ रहे हैं कि अगर कोई कभी काशी नहीं गया है तो क्या वो अधिक मास में काशी जी में पंचक्रोशी यात्रा कर सकता है। तो बिल्कुल काशी में पंचक्रोशी यात्रा किसी भी समय की जा सकती है। ये भगवान की परिक्रमा जैसा है, क्योंकि जो 5 कोस का क्षेत्र है काशी का, ये 5 कोस का क्षेत्र कोई स्थान विशेष नहीं है। काशी खंड स्कंद पुराण का कहता है कि ये पंचक्रोशात्मक ज्योतिर्लिंग है। तो ये यात्रा नहीं है। वैसे चातुर्मास्य काल में यात्राएं वर्जित हो जाती हैं, लेकिन ये यात्रा परिक्रमा यात्रा है, भगवान की परिक्रमा है। इसलिए अधिक मास में अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ललितपुर से अनुराग तिवारी जी, आपने पूछा है स्वप्न में बार बार संत दर्शन होना, भगवान के दर्शन होना और कोई संदेश देना, और वो संदेश जो भगवान या संत के माध्यम से मिला है वो घटित भी हो जाना, इसको क्या माना जाए। जबकि उक्त संदेश समझ न पाना, जब घटित हो जाए तब समझ आना, यह तो स्वप्न में देख चुका हूँ, यह किस बात के लिए इशारा करता है। तो हमारा ये कहना है कि स्वप्न विचार शास्त्र है हमारे यहाँ, और उस शास्त्र में स्वप्नों के बारे में शुभाशुभ का परिज्ञान कराया गया है। स्वप्न में भगवान का दर्शन होना, संतों का दर्शन होना, शुभ वस्तुओं का दर्शन होना, नदी के प्रवाह आदि का दर्शन होना, गऊ का दर्शन होना, ये सब शुभ हैं। तो सबसे पहला काम तो यह है कि इस तरह के दर्शन अगर आपको आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं तो इस शुभ की ओर संकेत कर रहे हैं। स्वप्न में कोई संदेश अगर आपको मिल रहा है तो उस संदेश को मान करके अगर आप व्यवहार करने लगेंगे तो वो उचित नहीं होगा। केवल शुभाशुभ का ज्ञान स्वप्न से करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अवचेतन मन में कई चीज़ें चलती रहती हैं, उनका प्रभाव भी हमारे स्वप्नों पर आ जाता है। तो इस कारण से इस तरह हमको अनुभव होता है कि कोई संदेश हमको मिल रहा है। लेकिन हमारा आपसे अनुरोध है कि स्वप्न को केवल शुभाशुभ के विचार की दृष्टि से देखिए, उसमें ज़्यादा मन को मत ले जाइए, क्योंकि स्वप्न स्वप्न ही है। वो यथार्थ जीवन की इंगिती कर सकता है, लेकिन उसको समझने सीखने वाले उतने विशेषज्ञ होने चाहिए। आप अगर पूर्ण विशेषज्ञ नहीं हैं किसी वस्तु के, तो उस बारे में कोई धारणा आप बना लें तो उसका लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, दोनों की संभावना बराबर हो जाती है। इसलिए शुभाशुभ का परिज्ञान केवल स्वप्न से करें। संत दर्शन, देव दर्शन
ये सब शुभ है, तो भगवान आपके ऊपर कृपा करें, आपको शुभ दर्शन होते रहें, दुस्वप्न ना आए, यही हम कामना करेंगे। धबौली सहरसा बिहार से करण चौबे जी। करण जी, आप पूछ रहे हैं कि दीक्षा के बाद क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई गुरु से दीक्षा ले ले तो उसके बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आना चाहिए। विधि निषेध का पालन उसको तो दीक्षा के बाद करना ही है, तो क्या विधि क्या निषेध, यही संभवतः आपका तात्पर्य है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ तो हम संक्षेप में ही उत्तर दे सकेंगे। आप गुरु गीता पढ़िए, गुरु गीता में सब नियम बताए गए हैं। एक दो हम आपको बताए देते हैं। लिखा है कि गुरु कार्यम न लंघेत, ना पृष्ट्वा कार्यम आचरेत, न ही उत्तिष्ठेत दिवा नत्वा गुरु सद्भवशोभितः। गुरु के कार्यों का उल्लंघन न करे, बिना उनसे पूछे कोई कार्य न करे, बिना उनको प्रणाम किए उठ न जाए, उनका दर्शन होते ही उनको प्रणाम करके तभी आगे का व्यवहार करे। गुरु अगर सामने उपस्थित हों तो अपनी सेवा ना कराए, गुरु सामने अगर उपस्थित हों तो उनके सामने किसी और की सेवा ना करे। अगर गुरु जी के सामने ही किसी जिज्ञासु को देख करके स्वयं उपदेश करने लगेगा तो वो भी उचित नहीं है। गुरु जी के यहाँ रह करके या गुरु जी की दीक्षा ले करके अपने खान पान को सुधार ले, सात्विक वस्तुओं का सेवन करे, नशा छोड़ दे। अगर दीक्षा देने का अवसर आए तो जब तक गुरु जी आज्ञा ना दें कि अब तुम भी दीक्षा दे सकते हो, तब तक जो मंत्र उसको मिला है वो केवल उसी के लिए है, वो दीक्षा देना ना शुरू कर दे। और गुरु जी के सामने पैर फैला करके ना बैठे। गुरु जी की कोई आज्ञा हो तो उसका उल्लंघन ना करे। हाँ, अगर वो अशास्त्रीय आज्ञा है तो फिर ये दोष नहीं लगता है, लेकिन अगर वो शास्त्रानुसार आपके हित के लिए कोई वाणी कह रहे हैं तो उसका उल्लंघन करना उचित नहीं होता है। गुरु जी के सामने जब तक रहे तब तक दास की तरह से रहे, उनका मुख देखता रहे, किस समय वो क्या चाहते हैं वो करे, या जिस समय वो जो कहें वो करे। जैसे कोई भृत्य, सेवक, नौकर अपने मालिक की आज्ञा तुरंत बजा करके खड़ा हो जाता है, उसी तरह से गुरु महाराज की आज्ञा को बजाए। जब तक गुरु जी खाने पीने के लिए कुछ ना दें अथवा आज्ञा ना कर दें, तब तक उनके यहाँ जो वस्तुएं हैं उनको अपने से लेकर के ना खा पी ले। उनके यहाँ अगर कोई सामग्री रखी है, वस्त्र आदि, उसको भी बिना उनकी आज्ञा से स्वीकार ना करे। अगर कोई दूसरा आ करके आपको कुछ देता है तो बिना गुरु की आज्ञा के ना ले। जहाँ तक हो सके तो गुरु जी के हाथ से ही उनको कहे कि ये अगर आप गुरु जी के हाथ से दिलवाएंगे तो मैं ले लूँगा, सीधे आपके हाथ से मैं नहीं ले सकता हूँ। अगर गुरु जी उचित समझेंगे तो उस देने वाले की वस्तु को आपको दे देंगे, अगर उचित नहीं समझेंगे तो वो नहीं देंगे। इसी तरह से गुरु जी को जो पादुका चाहिए, सैया चाहिए, उसको उपलब्ध करा दे। जो गुरु जी की पादुका है, गुरु जी की सैया है, गुरु जी की उपयोग की वस्तुएं हैं, उनको नमस्कार करके तब उनका स्पर्श करे। पैरों से उनका स्पर्श किसी हालत में ना होने दे। अगर पैरों से किसी कारण से असावधानी बस स्पर्श हो जाए तो प्रणाम करे। जब गुरु जी चलें तो उनके पीछे पीछे चले। आगे चलने का अगर आदेश हो जाए तो बात अलग है, अन्यथा पीछे ही चले। गुरु जी की छाया का कभी उल्लंघन ना करे, गुरु जी की छाया के ऊपर खड़ा ना हो, और गुरु जी के सामने बहुत ज़्यादा सच समर के ना रहे। गुरु निंदा करने वाले का प्रतिकार करे। अगर गुरु जी की निंदा करने वाले का प्रतिकार करने की शक्ति नहीं है तो वहाँ से कान बंद करके हट जाए, अथवा उनको कड़ा प्रतिकार करे। गुरु जी का जो जूठन है उसको किसी को न दे और गुरु जी की आज्ञा का पालन करे। गुरु जी अगर आज्ञा दे दें तो उनका उच्छिष्ट प्रसाद की तरह से स्वीकार किया जा सकता है। कभी भी गुरु जी से कपट न करे, उनसे कोई चीज़ छिपाए ना,
ना उनको झूठ बोले, ना उनको अप्रिय बोले, गुरु जी के सामने घमंड ना दिखाए। ये सब कुछ नियम हमने आपको बता दिए। इसी आधार पर और भी आप ऊहा कर सकते हैं, अनुमान लगा करके शिष्टाचार के अनुसार बर्तन गुरु के साथ कर सकते हैं। और गुरु के साथ साथ अपने जीवन को ऊंचा बनाना। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक आपका जीवन पशु का जीवन था। दीक्षा ले लेने के बाद अब आपका जीवन मनुष्य का जीवन हो जाना चाहिए, और मनुष्य में भी उत्तम मनुष्य का। बिना सींग पूँछ वाले पशु जैसा मनुष्य नहीं, वो मनुष्य जो शास्त्र के अनुसार उत्तम मनुष्य कहा जाता है। इसके लिए अपने खान पान, आचार विचार, व्यवहार को सुधार लेने की ज़रूरत है। तो आशा है कि आपको कुछ अनुमान हो गया होगा कि दीक्षा के बाद जीवन कैसा होना चाहिए। चंदौली उत्तर प्रदेश से रामेश्वर सिंह जी, आपका प्रश्न आया है। आपने कहा कि हम समझते थे कि दिव्य लोक सब धरती के ऊपर होते होंगे, मतलब पृथ्वी की कक्षा से बहुत ऊपर, लेकिन आपके प्रवचन में सुना कि पृथ्वी के नीचे भी लोक हैं। पृथ्वी के नीचे तो मिट्टी, पानी, खनिज आदि रहते हैं, वहाँ लोक कैसा होता होगा, कृपया बताएं। रामेश्वर सिंह जी, ये कैसी बात आप कह रहे हैं? पृथ्वी के नीचे का मतलब पूरी पृथ्वी के फिर नीचे। आप अभी जो कह रहे हैं ना कि पृथ्वी के नीचे तो मिट्टी, पानी, खनिज रहते हैं, ये पृथ्वी के नीचे नहीं रहते हैं, ये आपके नीचे रहते हैं। आप पृथ्वी पर खड़े हैं और आपके नीचे जब खुदाई करेंगे तो मिट्टी, पानी, खनिज ये सब मिलेगा। लेकिन पूरी पृथ्वी जहाँ पूरी हो जाएगी, वो तो पूरा पृथ्वी का गोला पृथ्वी है ना। तो जहाँ पृथ्वी पूरी हो जाएगी, उस पूरी हुई पृथ्वी के बाद दूसरे लोगों की स्थिति होगी। आप तो पृथ्वी की ही बात कर रहे हैं। जिस पृथ्वी पर हम खड़े हैं, हम तो पृथ्वी की किसी एक सतह पर खड़े हैं ना। पूरी पृथ्वी तो गहरी होगी और उसका दूसरा छोर, उसका गोला जहाँ तक आएगा वहाँ तक होगा। उसके बाद दूसरे लोग बताए गए हैं। आप अगर उपलब्ध हो तो गीता प्रेस से लिंग पुराण ले लीजिए। उसके पूर्व भाग के 45वें अध्याय में आपको भगवान के विराट स्वरूप का और जो पृथ्वी के नीचे के 6 लोक हैं, 7, उन 7 लोकों का पता चल जाएगा। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये 7 नीचे के लोक हैं। और भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम, ये 7 ऊपर के लोक हैं। 7 ऊपर के और 7 नीचे के, इन्हीं 14 लोकों को मिला करके ये एक भुवन बना है। इसी को एक ब्रह्मांड कहते हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांड इस पृथ्वी में हैं, तो इस संसार में हैं। ऐसी परिस्थिति में आप केवल पृथ्वी जिस जगह पर खड़े हैं उसी जगह को, अपनी खड़ी होने की जगह को केवल पृथ्वी मान रहे हैं। उसके नीचे पृथ्वी नहीं है क्या? जहाँ तक आप खुदाई कर पाते हैं, क्या वो पृथ्वी नहीं है? तो आप थोड़ा सा मन को सही कर लीजिए। आप जिस पर खड़े हैं वही पृथ्वी है, और उस पृथ्वी का व्यास बहुत बड़ा है। वो पूरे व्यास तक वो पृथ्वी ही है। उसके बाद दूसरे लोकों की कल्पना की गई है। तो अभी तो आप लोगों के ऊपर ही शंका कर रहे हैं। जब ब्रह्मांडों की बात आएगी और अनंत ब्रह्मांड की बात आएगी, तब आप कैसे समझ पाएंगे? ये ब्रह्मांड अनंत हैं और इनका विस्तार आज जो वैज्ञानिक हैं अभी वो भी पूरा नहीं देख पाए हैं कि कितना है। ये तो हमारे धर्मशास्त्र हैं जिन्होंने हमको पहले से इनकी अनंतता के बारे में बता रखा है। तो हम लोग उसी अनुसार व्यवहार करते चले आ रहे हैं। प्रवचन में जहाँ प्रसंग आया होगा हमने ज़रूर वही बात कही होगी, और आगे भी शास्त्रानुसार हम लोग कहते रहेंगे, क्योंकि अभी का जो विज्ञान है आपका, अभी तक उसने सब कुछ नहीं देखा है। धीरे धीरे देखते हुए आगे बढ़ रहा है। तो जब तक आपका विज्ञान पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसी के आधार पर हमको चर्चा करनी है और व्यवहार करना है। ठीक। सौम्य मिश्रा, उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश से कह रहे हैं कि वर्ष 2020 में मैं गायत्री मंत्र जप में लग गया था।
मैंने 1 वर्ष तक बिना यज्ञोपवीत धारण किए गायत्री का जाप किया, कोई दिक्कत नहीं हुई। वर्ष 2022 में मेरा उपनयन संस्कार पूर्ण हुआ। एक आचार्य जी बोलते हैं कि बिना जनेऊ के किया गया गायत्री जप दोषकारक होगा तथा अपराध लगेगा। प्रायश्चित के रूप में 1,25,000 महामृत्युंजय जप प्रामाणिक आचार्यों द्वारा कराया, क्या इससे दोष का शमन हो गया माने? प्रायश्चित भी बताएं। भैया सौम्य जी, गायत्री मंत्र वेद मंत्र है, वेदों का सार है और इसका उपदेश उपनयन संस्कार के अनंतर ही हो सकता है। इसी के लिए उपनयन संस्कार के बाद गायत्री मंत्र का उपदेश किया जाता है और उसके बाद ही उसका जप शुरू होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपने 1 वर्ष तक बिना यज्ञोपवीत के ही गायत्री मंत्र का जप किया, जिसका कोई तात्पर्य नहीं है। अब कह रहे हैं आप कि आपका उपनयन संस्कार पूर्ण हो गया है, तो उपनयन संस्कार जिस समय कराया जाता है उसी समय, चूँकि आपने कोई उम्र अपनी नहीं लिखी है कि इस समय आपकी उम्र कितनी है, कितने उम्र में आपका उपनयन संस्कार पूर्ण हुआ, उसके लिए क्या विधि अपनाई गई, ये सब कुछ जानने के बाद ही इस बारे में बताया जा सकता है। लेकिन उपनयन संस्कार विधि विधान के साथ जिनका हो जाता है उन्हीं को गायत्री मंत्र का अधिकार होता है, उन्हीं को उपदेश होता है। बिना उपदेश किए मंत्रों को नहीं जपना चाहिए। कहा गया है, पुस्तके लिखितान मंत्रान दृष्ट्वा जपति यो द्विजः, आगे अच्छा फल नहीं मिलता है, ये बात लिखी हुई है। तो इसलिए दीक्षित होकर के ही मंत्र का जप करना चाहिए। दीक्षित भी उनसे होना चाहिए जो शास्त्रों को मानने वाले हैं, शास्त्रानुसार परंपरानुसार जो लोग दीक्षित हैं और जिन्होंने जिस मंत्र का उपदेश देने वाले हैं उस मंत्र की इतनी आराधना कर ली है कि उनको अब दीक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया है। तो ऐसे लोगों से ही दीक्षित होना चाहिए। तो अगर आपने नियमानुसार यज्ञोपवीत करा लिया है और आप उसके अधिकारी भी हैं और आपको अब गायत्री मंत्र का उपदेश हो गया है, तो अब उसका जप आप नियमानुसार करिए। प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल 3 बार संध्या होती है, त्रिकाल संध्या करिए और पुराना जो हुआ उसको भूल जाइए। आप कह रहे हैं कि आपने 1.25 लाख महामृत्युंजय जप भी करा ही लिया है, तो आपने कुछ तो प्रायश्चित के स्वरूप कर ही लिया है। भगवान आपके ऊपर कृपा करें। अब अलग से किसी प्रायश्चित को बताने की हम आवश्यकता नहीं समझते हैं। अगर प्रायश्चित पूछना है तो प्रायश्चित बताने का अधिकार भी हमको नहीं है। सन्यासी होने के नाते ये काम धर्मशास्त्री का है। जो सही धर्मशास्त्री हो उससे अगर आप समझते हैं कि आपसे दोष हो गया तो उससे प्रायश्चित पूछ सकते हैं। लेकिन यज्ञोपवीत के पहले आपने क्या किया, अब उसका कोई मतलब नहीं है। अब तो यज्ञोपवीत हो गया है विधि विधान के साथ, अब नियमानुसार जप करिए। भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, कृपा है उनकी कि आपने विधि विधान के साथ यज्ञोपवीत संस्कार प्राप्त किया, आपको गायत्री मंत्र की दीक्षा मिली है। अब आप गायत्री मंत्र का जप भी करिए, थोड़ा वेदाध्ययन भी करिए और सबसे बड़ी बात है त्रिकाल संध्या, जो ब्राह्मणों के षटकर्म हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। अपने आप को ब्राह्मणोचित आचरण से युक्त कर लीजिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। नारायण।